यादम अरियान इस मूवी में दो लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को एक सुनसान रिसोर्ट में ले जाते हैं ताकि वे अपनी मन की इच्छाएं पूरी कर सकें। लेकिन इस दौरान एक लड़की के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि उनका रिसोर्ट आने का पूरा मकसद ही बदल जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि ऐसी क्या ट्रेजेडी हो गई थी। मूवी की शुरुआत 2024 में जीवा से होती है, जो वीडियो एडिटिंग करता है। उसका सपना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में एक एडिटर के रूप में काम करे, लेकिन उसके पापा को उसका यह पैशन बिल्कुल पसंद नहीं है। वे उसे कुछ ढंग का काम करने के लिए कहते हैं और हर छोटी छोटी बात पर टोकते रहते हैं, जो जीवा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जीवा की मम्मी उसे बहुत सपोर्ट करती हैं। जीवा की एक बहन भी है जो एक वेल सेटल्ड आदमी से शादी करना चाहती है। पिछले 10 साल से उसके लिए रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वह हर किसी को रिजेक्ट करती जा रही है। अब सीन बदलता है और हमें दिखता है कि जीवा अपने पापा के साथ एक साइकियाट्रिस्ट के अस्पताल में बैठा है। जीवा बहुत डरा सहमा लग रहा है। उसके पापा डॉक्टर को बताते हैं कि 4 दिन पहले जीवा एक बिजनेस ट्रिप पर गया था, लेकिन वहां से लौटने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा। वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और बाहर नहीं निकलता। इसके बाद डॉक्टर जीवा को अपनी समस्या बताने के लिए कहते हैं। पहले तो जीवा चुप रहता है और कुछ नहीं बताता। फिर इशारे से डॉक्टर को अपने पापा को बाहर भेजने के लिए कहता है। पापा के बाहर जाते ही जीवा डॉक्टर को बताता है कि यह बहुत लंबी कहानी है। डॉक्टर उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है और जीवा अपनी कहानी शुरू करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि जीवा अपने दोस्त प्रभु और शिबी के सामने बैठकर उन्हें नोटिस कर रहा है। प्रभु और शिबी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। वे बताते हैं कि उनके रिलेशन को 7 साल हो गए हैं और वे बहुत खुश हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा अब उनकी शादी के लिए मान गए। यह सुनकर जीवा उदास होकर एक तरफ चला जाता है। प्रभु और शिबी उसके पास जाते हैं और उसकी समस्या पूछते हैं। तब जीवा बताता है कि वह जिस लड़की शालू से प्यार करता है वह बहुत अच्छी है और यही उसकी समस्या है। वैलेंटाइंस डे पर जब वे दोनों अकेले थे, जीवा ने शालू को किस करने की कोशिश की थी, लेकिन शालू ने उसे थप्पड़ मार दिया था। शालू इस रिलेशनशिप में कई शर्तें रखती है। पहली, वह अपने गांव की है, इसलिए वह अपने माता पिता की सिखाया को भुलाना नहीं चाहती। दूसरी, शालू ने जीवा को उसके केयरिंग नेचर की वजह से पसंद किया था, इसलिए वह नहीं चाहती कि जीवा इसका फायदा उठाए। तीसरी, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती जीवा उसका कंधा भी टच ना करे, जो जीवा को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन शालू का सोचना भी एक तरह से सही है, क्योंकि वह अपने माता पिता की इज्जत करती है और बाहर रहने के बावजूद उनके दिए संस्कारों को नहीं भूलना चाहती। जीवा एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहता है जो उसके बस में नहीं है। यह सब सुनने के बाद प्रभु जीवा को सुझाव देता है कि वे इस वीकेंड एक ट्रिप पर जा रही हैं और जीवा को भी उनके साथ चलना चाहिए। जीवा कहता है कि अगर शालू नहीं आएगी तो उसके आने का क्या मतलब, लेकिन प्रभु के पास शालू को बुलाने का एक शानदार प्लान है। ऊपर से अगला शनिवार शालू का बर्थडे भी है। प्रभु जीवा को कहता है कि शादी के बाद इंटीमेट होने में जितना मजा है उससे कहीं ज्यादा शादी से पहले होता है। इसके बाद वे अगले दिन से ही प्लान को लागू करने में जुट जाते हैं। प्लान के हिसाब से जीवा पहले शालू को कॉल करके ट्रिप पर आने के लिए कहता है, लेकिन शालू साफ मना कर देती है। जीवा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शालू कहती है, मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ उससे कहीं ज्यादा अपने मम्मी पापा से करती हूँ। ये सुनते ही जीवा कॉल काट देता है। जब शालू बार बार कॉल करती है तो जीवा फोन नहीं उठाता। शालू बहुत परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त को यह सब बताती है। उसकी दोस्त सुझाव देती है कि शायद तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए जीवा कुछ स्पेशल करना चाहता है। तुम्हारी मंजूरी के बिना कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जीवा अच्छा लड़का है, तुम्हें बिना सोचे हाँ कर देनी चाहिए। शालू अपनी दोस्त की बात मानकर जीवा को ट्रिप के लिए हाँ कर देती है। अब ये चारों रिसोर्ट जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रिप के दौरान जीवा शालू के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन शालू उसे डांटकर पीछे हटा देती है। जब वे जंगल से गुजर रहे होते हैं तो पुलिस उन्हें रोक लेती है और रिसोर्ट जाने से मना करती है, क्योंकि जिस कलांगरा रिसोर्ट की वे बात कर रहे हैं वह फंक्शनल नहीं है। प्रभु रिसोर्ट के मैनेजर से बात करता है और फिर पुलिस उन्हें जाने की इजाजत दे देती है। कुछ ही देर में वे रिसोर्ट पहुंच जाते हैं। रिसोर्ट पहुंचकर वे मैनेजर से पूछते हैं कि पुलिस ने उन्हें क्यों रोका था और यहाँ न तो कोई दूसरा रिसोर्ट है और न ही आसपास कोई दुकान। मैनेजर बताता है कि 6 साल पहले इस रिसोर्ट में एक कपल ठहरने आया था। जब मैनेजर बाहर से सामान लेकर लौटा तो दोनों मृत पाए गए थे। यह सुनकर सभी बहुत घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से निकलने की बात करते हैं, लेकिन मैनेजर कहता है कि अब सब नॉर्मल हो चुका है और 6 महीने पहले भी एक कपल यहां ठहर कर गया था। यह सुनकर वे थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लेकिन दोनों लड़कियां अभी भी थोड़ा डरी हुई हैं। फिर मैनेजर उन्हें उनका कमरा दिखा देता है। जीवा और शालू को उनका कमरा बहुत पसंद आता है, क्योंकि आसपास घना जंगल है और बीच में रिसोर्ट है। रात में शिबी शालू के पास बात करने जाती है, यह सोचकर कि वह उसे जीवा के साथ करीब आने के लिए मना लेगी, लेकिन शालू अपनी ही बातें बताती रहती है और शिबी कुछ नहीं कहती। शालू कहती है,
मुझे पता है कि जीवा मुझे किसी कारण से यहाँ लाया है। मेरे पापा मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। जैसे हम शादी के बाद अपने पति के प्रति वफादार रहते हैं, वैसे ही शादी से पहले हमें अपने माता पिता के प्रति वफादार रहना चाहिए। मैं किसी भी हाल में अपने पापा का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। तभी मैनेजर पीने की बोतल लेकर आता है और शालू को छोड़कर सभी पीने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पीते पीते मैनेजर अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उसने 6 महीने पहले ही यहाँ ज्वाइन किया है। इससे पहले वह 10 साल तक जेल में था। उसकी बेटी एक लड़के से बहुत प्यार करती थी और उस लड़के ने शादी का वादा किया था। मैनेजर को भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशन बन गया और बाद में वह लड़का उसकी बेटी को उसकी फोटोज से ब्लैकमेल करने लगा। उसकी बेटी यह ब्लैकमेल सहन नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। मैनेजर कहता है, मैं उस आदमी को कैसे छोड़ देता। यह सुनकर शिबी कहती है, मुझे पहले से ही लग रहा था कि यह जगह ठीक नहीं है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन प्रभु उसकी बात नहीं मानता। शालू को नींद आ रही होती है तो वह जीवा को कमरे में चलने के लिए कहती है। फिर सभी सोने चले जाते हैं। शालू जब सो रही होती है तो सोचती है कि 12 बजे गए हैं, लेकिन जीवा ने अभी तक कोई सरप्राइज नहीं दिया। वह सोचती है कि जीवा ने उसे इसलिए तो यहां लाया था। इसी सोच में उसे नींद नहीं आती क्योंकि जीवा उसके बगल में आराम से सो रहा है, जैसे उसे शालू का बर्थडे याद ही नहीं। तभी शालू के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। शालू बहुत डरकर दरवाजा खोलती है और बाहर प्रभु, शिबी और मैनेजर होते हैं जो उसे सरप्राइज करते हैं। पीछे से जीवा भी शालू को एक गोल्ड चेन देकर सरप्राइज करता है। शालू बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे पहले कभी ऐसा सरप्राइज नहीं मिला था। फिर सभी केक काटते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शालू सो जाती है लेकिन जीवा को नींद नहीं आती। वह शालू के करीब आने की कोशिश करता है। पहले 2-3 बार शालू उसका हाथ हटा देती है, लेकिन जब जीवा बार बार कोशिश करता है तो शालू गुस्से में चिल्लाती है, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। वह उसे डांटती है लेकिन जीवा नहीं मानता और बार बार करीब आने की कोशिश करता है। शालू गुस्से में कहती है, तुम्हें सब पता है कि मैंने कितनी बार मना किया, फिर भी तुम बार बार इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हो। जीवा भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तो बस प्यार करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। आजकल ये यूजुअल है। लेकिन शालू उसे समझाती है, मैं अपने नियमों के खिलाफ नहीं जा सकती। तुम जितनी बार पूछोगे मेरा जवाब वही रहेगा, सेक्सुअल लाइफ का मतलब प्यार नहीं होता। अगर तुम फिर से ऐसा करोगे तो मैं अभी ये जगह छोड़कर चली जाऊंगी। फिर शालू सोने चली जाती है, लेकिन जीवा फिर भी नहीं समझता और जबरदस्ती शालू के करीब आने की कोशिश करता है। शालू गुस्से में जीवा को थप्पड़ मार देती है। जीवा भी गुस्से में शालू को थप्पड़ मार देता है। शालू कमरा छोड़कर जाने लगती है। जीवा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शालू उसे धक्का दे देती है, जिससे जीवा के हाथ में चोट लग जाती है। शालू वापस आती है और कहती है, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें मुझे समझना चाहिए। फिर वह जीवा को गले लगा लेती है। फिर जीवा और शालू सोने चले जाते हैं, लेकिन जीवा अभी भी नहीं सुधरता। वह कहता है, हम सेफ्टी के साथ करेंगे। इसके बाद शालू और जीवा इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद जीवा बहुत खुश हो जाता है और फ्रेश होकर बालकनी में आ जाता है। बालकनी से वह शालू को चिल्लाकर कहता है, तुम भी उठो और फ्रेश हो जाओ। लेकिन शालू कोई जवाब नहीं देती। परेशान होकर जब जीवा कमरे में जाता है तो देखता है कि शालू नहीं उठ रही। जीवा बहुत कोशिश करता है लेकिन शालू नहीं उठती। जीवा बहुत घबरा जाता है और प्रभु को कॉल करके तुरंत अपने कमरे में बुलाता है। इतनी रात में प्रभु पहले मना करता है, लेकिन जब जीवा बहुत रोने लगता है तो वह तुरंत आ जाता है। प्रभु आते ही समझ जाता है कि शालू मर चुकी है। शिबी भी चेक करती है कि शालू नहीं रही। प्रभु जीवा से पूछता है, तूने क्या किया? जीवा कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, बस हम इंटीमेट हुए और उसके बाद से शालू नहीं उठ रही। जीवा हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन प्रभु कहता है, हम सब फंस जाएंगे। वह पुलिस बुलाने की बात करता है, लेकिन जीवा पुलिस बुलाने से मना कर देता है। शिबी नेट में सर्च करके बताती है कि ऐसा 100 में से एक लड़की के साथ हो सकता है जब वह बहुत स्ट्रेस में हो और टेंशन में हो। इसमें जीवा की गलती नहीं है। प्रभु और शिबी बहुत घबरा जाते हैं कि जीवा की वजह से वे भी फंस जाएंगे। वे पुलिस बुलाने लगते हैं, लेकिन जीवा उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जब प्रभु नहीं मानता तो जीवा और प्रभु के बीच हाथापाई हो जाती है। इस दौरान जीवा पास रखा एक भारी ग्लास प्रभु के गले में मार देता है, जिससे प्रभु भी मर जाता है। यह सब देखकर शिबी का बुरा हाल हो जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैनेजर को भी कुछ गड़बड़ लगता है, लेकिन वह नशे में होने की वजह से सो जाता है। जीवा शिबी को चुप होने के लिए कहता है, लेकिन जब शिबी चुप नहीं होती तो वह उसका भी गला दबाकर उसे मार देता है। एक अनजानी गलती की वजह से जीवा ने 2 और लोगों की जान ले ली। बाद में मैनेजर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वह जीवा के कमरे की ओर जाता है, लेकिन जीवा टीवी चालू कर देता है। मैनेजर के आने पर वह कहता है कि टीवी की वजह से जोर जोर से आवाज आ रही है। जीवा तीनों की बॉडी को एक जगह रख देता है और सोचने लगता है कि अब क्या करे। रात बीतते ही अगली सुबह हो जाती है। मैनेजर सुबह सुबह बाहर निकलकर अपना डेली रूटीन करता है।
जीवा भी जाग जाता है और उसे टेंशन होने लगता है। वह बॉडीज को कपड़े में बांधने लगता है। तभी मैनेजर उसके कमरे में आ जाता है और गेट खटखटाता है। जीवा बहुत घबरा कर गेट खोलता है। मैनेजर कहता है, मैं बाहर मार्केट जा रहा हूं, अगर कुछ चाहिए तो बता देना। जीवा कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैनेजर पूछता है, बाकी सब कहां हैं? जीवा बहाना बनाता है कि सभी सो रहे हैं, इसलिए अभी तक कोई नहीं दिखा। मैनेजर के जाते ही जीवा शालू की बॉडी को बांधकर पास के पहाड़ से नीचे फेंक देता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो देखता है कि मैनेजर बंदूक लेकर खड़ा है। जैसे ही मैनेजर गोली चलाता है, जीवा की नींद खुल जाती है। यह सब जीवा का सपना था। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर के बाहर जाते ही जीवा गाड़ी लेकर जंगल से बाहर जाता है और एक दुकान से 3 बैग खरीद लेता है। वह रिसोर्ट लौटता है और कमरे में आकर पहले प्रभु और शिबी की बॉडीज को काटकर बैग में भर देता है। जब वह शालू को काटने जाता है तो उसे हिम्मत नहीं होती। वह पास बैठकर रोने लगता है और खुद को दोष देता है कि यह सब उससे कैसे हो गया। तभी वह देखता है कि शालू की आंखें खुल गई हैं और वह पूछ रही है, मैं यहां क्या कर रही हूं? मेरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है, जैसे किसी ने मुझे बहुत मारा हो। यह देखकर जीवा बहुत घबरा जाता है और चिल्लाता है, मैंने प्रभु और शिबी को मार दिया। लेकिन जब वह दोबारा शालू की ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह उसका भ्रम था, शालू जिंदा नहीं। इसके बाद वह शालू की बॉडी को भी बैग में पैक कर देता है। जीवा अब किसी भी तरह रिसोर्ट से निकलना चाहता है। वह कई बार कोशिश करता है लेकिन हर बार मैनेजर गेट के सामने होता है। आखिरकार एक मौका देखकर जीवा तीनों बैग गाड़ी में रखता है। तभी उसी नजर कैलेंडर पर पड़ती है जिसमें साल 2026 लिखा है। जीवा को समझ नहीं आता क्योंकि वे रिसोर्ट 2024 में आए थे। वह बहुत घबरा जाता है। जंगल से होते हुए वह शहर में पहुंचता है और उसे हर जगह 2026 दिखता है। वह अपनी बहन को कॉल करता है और कैलेंडर देखने को कहता है। उसकी बहन भी कहती है कि 2026 चल रहा है। जीवा और घबरा जाता है। वह तीनों बैग लेकर एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचता है और बॉडीज को फेंक देता है। उसे शक होता है कि इस जगह में कुछ गड़बड़ है। जीवा वापस रिसोर्ट लौटता है और कमरे की अच्छे से सफाई करता है। बेडशीट बदल देता है और खुद नहाकर फ्रेश हो जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जीवा अचानक उठता है और सबसे पहले बाथरूम का पानी चालू करता है ताकि मैनेजर को लगे कि शालू नहा रही है। मैनेजर खाना रखने आता है और प्रभु और शिबी के बारे में पूछता है। जीवा कहता है, वे सो रहे हैं, जब उठेंगे तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। मैनेजर चला जाता है लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लगता है। वह पूछता है, तुम लोग जगह कब खाली करोगे? शाम को नए कपल आने वाले हैं। जीवा कहता है, मैं शाम को खाली कर दूंगा। जीवा जैसे ही रिसोर्ट से बाहर जाता है, मैनेजर स्पेयर की से उसका कमरा खोलता है और चारों तरफ देखता है। बाथरूम खोलने पर उसे बहुत झटका लगता है। जब वह बेड की साइड देखता है तो तीनों बॉडीज वहां पड़ी होती हैं। मैनेजर बहुत घबरा जाता है। तभी जीवा वापस आ जाता है। मैनेजर गेट बंद करके बाहर पोछा मारने का नाटक करता है। जीवा को लगता है कि मैनेजर कमरे में गया था। वह मैनेजर को बुलाकर कमरे में पोछा लगाने को कहता है। मैनेजर डर के मारे बॉडीज के दूसरी तरफ पोछा लगाता है। जीवा पूछता है, तुम्हारे पास एयर की है ना? मैनेजर मना कर देता है और कहता है कि चाबी मालिक के पास होती है। जब जीवा उसे दूसरी तरफ पोछा लगाने को कहता है तो मैनेजर पोछा छोड़कर भाग जाता है और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आती है और जीवा को नीचे पड़ा देखती है। मैनेजर उसे उठाता है। जैसे ही जीवा उठता है, वह देखता है कि मैनेजर, प्रभु, शिबी और शालू उसके आसपास खड़े हैं और उसे उठा रही हैं। जीवा घबराकर कहता है, मैंने तुम तीनों को मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो? बाकी लोग समझ नहीं पाते कि जीवा को क्या हुआ। वे फ्रेश होकर रिसोर्ट खाली करने जा रहे होते हैं लेकिन जीवा बहुत उदास है कि उसके दोस्त उसे कुछ नहीं बता रहे। वह मैनेजर से पूछता है, कल रात क्या हुआ? कम से कम तुम तो बताओ। मैनेजर बताता है, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया था। तुमने मेरा पेग भी पी लिया जिसकी वजह से तुम गहरी नींद में सो गए। तुमने शालू का बर्थडे भी नहीं मनाया। शालू तुम्हारी इस हरकत से बहुत दुखी थी। तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए। अब सीन साइकियाट्रिस्ट के पास शिफ्ट होता है। डॉक्टर बताता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 2 तरह के सपने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम डर के साथ जीते हैं तो नेगेटिव सपने आते हैं और जब हम खुश होते हैं तो पॉजिटिव सपने आते हैं। लेकिन सपने कभी रियल लाइफ में नहीं होते। तुम ठीक हो जाओगे। जीवा रोते रोते पूछता है, तो मेरे सपनों में मरे हुए लोग बार बार क्यों आ रहे थे और साल भी बदल गया? डॉक्टर समझाता है, जब हम सो रहे होते हैं और कोई मच्छर हमें काटता है तो हम उसे इग्नोर करके सो जाते हैं। लेकिन उस समय अगर हम सपना देख रहे होते हैं तो वह सपना डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ। तुम जब सो रहे थे तब कोई तुम्हें बार बार उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुम्हारी नींद नहीं खुली। सीन फ्लैशबैक में जाता है और दिखता है कि जब जीवा सो रहा था तब शालू उसे बार बार उठाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए जीवा का सपना बार बार टूट रहा था। तभी वह शालू को पहाड़ से फेंक रहा था, तभी बैग में डालकर फेंक रहा था, तो कभी बेड के पास बॉडीज पड़ी थी। डॉक्टर जीवा को दवाइयां लिख कर देता है और उन्हें नियमित लेने को कहता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।
तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही बेहतरीन मूवीज के एक्सप्लेनेशन देख सकें।